हरियाणा के विधानसभा परिसर के अंदर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। समय जो है 9 बजे का था। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस वक्त अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सीआईडी और पुलिस के तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हर एक चीज पर जो है यहाँ पर बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति पर जो है नजर रखी जा रही है कि उसके यहाँ पर खड़े होने का तात्पर्य मोटिव क्या है, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन जो है बहुत अहम है। राष्ट्रपति चुनाव भी जो है वो कुछ समय में आने वाले हैं। ऐसे में एक सीट जो है राज्यसभा की बीजेपी की झोली में साफ तौर पे जाती दिखाई दे रही है, लेकिन माना यही जा सकता है कि बीजेपी की ही दूसरी नजर जो है, दूसरी सीट जो है उसके ऊपर जो नजर है वो भी बीजेपी उसे अपनी झोली में डालना चाहती है। जेजेपी ने लास्ट मोमेंट पे छक्का मारा था, 6 मार करके एक निर्दलीय जो उम्मीदवार है प्रत्याशी बनाया गया था कार्तिकेय शर्मा को, और उसके चुनाव की तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह नांदल जो हैं वो यहाँ पर विशेष रूप से मौजूद रहने वाले हैं। पिछले बार 6 साल पहले जो वोटिंग हुई थी राज्यसभा की, उसके अंदर जिस तरीके से स्याही कांड हुआ था उसको ना दोहराया जाए, इसे लेकर के चुनाव आयोग बहुत ज्यादा सतर्क है इस बार, और उसके लिए विशेष रूप से जो पेन है वो अभी से राजेंद्र कुमार नांदल के पास में भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि इस बार बैंगनी रंग का जो एक पेन है, बैंगनी रंग की स्याही वाला एक पेन, विशेष जो पेन है वो यहाँ पर यूज किया जाने वाला है। उसके अलावा किसी भी विधायक को अपने साथ मोबाइल, कैमरा, रिकॉर्डिंग का कोई यंत्र या अन्य पेन, पेंसिल, किसी भी तरह का सामान, इवन हाथ में डाले जाने वाला कड़ा तक जो है वो भी अंदर जाने के ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी तरीके से इसका उल्लंघन किया जाता है तो वोट जो है वो रद्द किया जा सकता है। जी हाँ, वो जो वोट है वोट डालने से पहले भी रद्द किया जा सकता है, सिर्फ अवहेलना करने पर, जो आदेश है उनकी अवहेलना करने पर। आज ही जो है बताया जा रहा है कि आज अब जब वोटिंग का वक्त जो है 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग जो है जारी रहेगी। उसके बाद शाम को इसकी सूचना, वोटिंग खत्म होने की तुरंत बाद इसकी सूचना जो है वो चुनाव आयोग को दी जाएगी। चुनाव आयोग से आदेश मिलने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। शाम 5 बजे माना जा रहा है कि गिनती जो है वो शुरू हो सकती है और 6 बजे तक जो है रिजल्ट आउट हो सकता है। तो ऐसे में जो पेन जो भेजा गया है वो विशेष एक प्रकार के बॉक्स में भेजा गया था, जिसका ताला भी जो है आज राजेंद्र सिंह जो है वो ही खोलने वाले हैं, और उसके लिए मौजूद जो है तमाम तीनों जो कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के जो चुनाव एजेंट बनाए गए हैं वो उनकी मौजूदगी में ही पेन को खोला जाएगा। और उसके बाद एक करके जैसे ही जो वोटिंग करने के लिए जो भी विधायक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं उसे विशेष वो पेन दिया जाएगा। पहले उसकी तलाशी ली जाएगी, उसके पहले पूछा जाएगा कि आपके पास कोई सामान है या नहीं है। अगर सामान पाया जाता है उसे तो बाहर रखवाया जाएगा और विशेष वो पेन दिया जाएगा, जिससे कि क्रॉस वोटिंग किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ना हो पाए। इसके साथ केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा यहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक और मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल को विशेष रूप से भेजा गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। ये दोनों अधिकारी, विशेष अधिकारी, चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं, ये यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। इनकी निगरानी में ही पूरा जो चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव, इसे जो है अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पेन की जैसे मैंने पहले आपको पूरी जानकारी दी कि पेन को जो है विशेष रूप से यहां पर भेजा गया, क्योंकि पेन से पिछली बार जो आपको फिर दोबारा बता देता हूं कि 2016 के अंदर वोटिंग हुई थी। 14 विधायकों के जो पेन है उनकी स्याही बदली हुई थी। 14 विधायकों की स्याही बदलने का सीधा मतलब ये कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस और इनेलो द्वारा जो अपना प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतारा गया था आर के आनंद को। आर के आनंद के पक्ष में वोटिंग होनी थी। सीधा उन विधायकों के समर्थन से आर के आनंद को राज्यसभा में पहुंचना था, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग का सीधा फायदा जो है वो सुभाष चंद्रा को मिला था, जो बीजेपी के समर्थन से चुनाव मैदान में निर्दलीय रूप से उतरे हुए थे। यहाँ पर एक चीज का जिक्र करना जरूरी है कि प्रदेश के तीनों प्रमुख दल, मतलब जेजेपी की तरफ से, भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि यहाँ जिक्र जेजेपी का करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जेजेपी के समर्थन से इस बार कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कार्तिकेय शर्मा जो फील्ड में है, मैदान में है, चुनाव मैदान में, वो
सीधे तौर पे कहा जाए तो जेजेपी के समर्थन से आए हैं। ऐसे में तीनों दलों द्वारा, भाजपा द्वारा, जेजेपी द्वारा और कांग्रेस द्वारा यहाँ पर अपने चुनाव एजेंट बनाए गए हैं। चुनाव एजेंट की पूरी जानकारी जो है वो निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह नांदल को दे दी गई है। भाजपा की तरफ से कंवरपाल गुर्जर और शहरी स्थानीय भाजपा, कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं और स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, इन्हें जो है अपना चुनाव एजेंट बनाया गया है। दोबारा एक बार बता देता हूं, भाजपा ने कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री हरियाणा और स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, इन दो लोगों को अपना चुनाव एजेंट बना करके यहां पर भेजा है। दोनों जो है यहां पर मौजूद रहेंगे। भाजपा की सहयोगी जेजेपी ने प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर केसी बांगड़, इन दो लोगों को, डॉक्टर केसी बांगड़ और दिग्विजय चौटाला, जेजेपी की तरफ से जो है वो चुनाव एजेंट रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, ये दो लोग जो हैं यहाँ एजेंट की भूमिका निभाएंगे। एजेंट की भूमिका का एक अर्थ मैं आपको साफ कर देता हूं कि एजेंट का यहाँ पर रहने का क्या तात्पर्य है, क्या मोटिव होने वाला है। राज्यसभा की इस वोटिंग के दौरान पहले एक टेबल लगा दिया जाता था, टेबल के ऊपर चुनाव एजेंट को बिठाया जाता था। चुनाव एजेंट जो भी विधायक है अपना वोट डाल करके जब बाहर निकलता है तो उसे वो अपना वोट जो है वो अपने एजेंट को दिखाना जरूरी है। अगर किसी अन्य व्यक्ति को, सिर्फ चुनाव एजेंट के अलावा अगर किसी इंसान को, किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को वो वोट दिखाया जाता है तो तुरंत जो है वोट निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। लेकिन शर्त ये भी है कि चुनाव एजेंट को जो है ये वोट किसे किया गया ये दिखाना चुनाव एजेंट को जरूरी है। अगर विधायक जो वोट डाल करके आए हैं अगर वो उस चीज के लिए इनकार करते हैं कि चुनाव एजेंट को नहीं दिखाएंगे तो उस कंडीशन में भी चुनाव को उस चुनाव पत्र को रद्द किया जाता है। विधायक के उस चुनाव को जो है रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसे में इस चुनाव एजेंट की भूमिका काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो सीधे तौर पे कहा जाए कि दो जो मेन पार्टी के सभी द्वारा, भाजपा द्वारा, इनेलो द्वारा और कांग्रेस द्वारा, जेजेपी द्वारा, भाजपा, जेजेपी और कांग्रेस द्वारा दो अहम जो वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के, उन्हें ही चुनाव एजेंट बनाया गया है, जिससे कि नजर रहेगी कि हमारे किस विधायक ने किस प्रत्याशी के पक्ष में अपना वोट किया। तो ऐसे में, और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो है वो पहले वाली क्योंकि पिछली बार जो स्याही कांड हुआ था उसको ना दोहराया जाए। और एक लगातार एक शिकायत ये भी मिलती थी या विवाद यहाँ खड़ा होता था कि तीनों को जो एजेंट जो हैं वो पास में टेबल पे बिठाए जाते थे, जिससे कि दूसरी पार्टी के एजेंट को भी इस चीज की जानकारी हो जाती थी कहीं ना कहीं कि बीजेपी का जो इलेक्टर है, जो चुनाव में भाग लेने वाला विधायक है, वो किस प्रत्याशी को वोट देगा। तो इस बार थोड़ा सा बदलाव करते हुए 6-6 फीट के कैबिन बनाए गए हैं। उस कैबिन के अंदर जो है एजेंट को बिठाया जाएगा। वोट डालने के तुरंत बाद विधायक जो है उस कैबिन के अंदर जाकर के एजेंट को अपना वो जो वोटिंग किया हुआ बैलेट पेपर है वो दिखाएंगे। बैलेट पेपर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बैलेट पेपर के ऊपर तीनों ही प्रत्याशियों के नाम और चेहरे स्पष्ट रूप से अंकित किए गए हैं, जिससे किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो पाए, किसी तरह की गलफत ना हो पाए, दिक्कत परेशानी ना हो पाए। तो ऐसे में 3 जो प्रत्याशी हैं उन तीनों के नाम उस बैलेट पेपर के ऊपर दिए गए हैं। वो बैलेट पेपर के ऊपर बैंगनी रंग का जो पेन विशेष रूप से चुनाव आयोग ने भेजा है उससे उसे साइन किया जाए। वो प्रक्रिया क्या रहेगी, वो किस तरीके से साइन किया जाता है, किस तरीके से वोट किया जाता है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब जो है सबसे बड़ी चीज कि वो 6 फीट के अलग अलग कैबिन काफी दूरी पे बनाए गए हैं। तो माना जा सकता है बीजेपी का जब प्रत्याशी अपना वोट करके बाहर निकलेगा वो अपना बैलेट पेपर लेकर के सीधे तौर पे उस रूम में जाएगा, कैबिन में जाएगा, अपने चुनाव एजेंट को वो पेपर दिखाएगा और उसके बाद जो है वो बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा। इसी प्रकार से कांग्रेस का जो भी विधायक आएगा वो अपना वोट इसी प्रकार से दे पाएगा। जेजेपी का भी इसी तरीके से। समीकरण बहुत सारे हैं, समीकरणों के ऊपर भी चर्चा करूंगा, लेकिन वोटिंग होती किस तरीके से है, वोटिंग होगी किस तरीके से, किस तरीके का वोट मान्य होगा, किस तरीके का वोट जो है रद्द होगा, मैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूं।
सभी विधायकों के लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि उन्हें रोमन भाषा में जो है 1 2 3 करके इंग्लिश की, अंग्रेजी की भाषा में, हिंदी की भाषा में हस्ताक्षर करके किसी तरीके से भी कोई विधायक अपना वोट नहीं दे सकता है, सिग्नेचर नहीं कर सकता है। वहां पर जिस प्रत्याशी को उस वोट देना है उसे उसके सामने 1 लिखना होगा और उसी तरीके से ही इस वोट को जो मान्य करार दिया जा सकता है। अगर वो हिंदी में या दूसरे इंग्लिश के शब्दों में भी अगर वो लिखेगा, शब्दों में किसी प्रकार से लिखा जाता है तो वो जो है वोट जो है वो रद्द किया जा सकता है, वो वोट रद्द कर दिया जाएगा, निश्चित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये माना जा सकता है कि स्पष्ट रूप से स्पेशल कैंप लगाए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम विधायकों को कांग्रेस के पदाधिकारी पिछले कई दिन से, करीब करीब 10 दिन से ज्यादा हो गए, वो उन्हें छत्तीसगढ़ में रखा गया था, न्यू रायपुर में रखा गया था। वहां पर इनका सिर्फ राज्यसभा की वोटिंग किस तरह होगी, इस तरह के सेशंस कई बार लगाए गए हैं और सभी को पुख्ता तरीके से एक ही चीज कि वो कांग्रेस के पक्ष में जो है वो मतदान करे। हाईकमान के स्पष्ट निर्देश हैं। अजय माकन जो है वो प्रत्याशी हैं, अजय माकन हाईकमान के बेहद नजदीकी और इस बार हरियाणा से जो है वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो राज्यसभा में पहुंचेंगे। तो ऐसे में सपने जो हैं वो कहीं धरे के धरे ना रह जाएं और जो क्रॉस वोटिंग है वो क्रॉस वोटिंग का कहीं खतरा ना हो जाए। तो इस चीज को देखते हुए स्पष्ट रूप से भी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस द्वारा विशेष सख्ती और सावधानी जो है वो बरती जा रही है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो इस बार जो है तमाम बीजेपी की अगर बात करें, क्योंकि उसका एक प्रत्याशी जो है कृष्ण लाल पंवार जो है वो कृष्ण लाल पंवार सीधे रूप से 31 विधायकों के समर्थन से निर्विरोध तरीके से वन साइडेड तरीके से, एक तरफा तरीके से वो राज्यसभा में पहुंच चुके नजर आ रहे हैं। शाम को रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उनका जो है नाम बिल्कुल क्लियर माना जा रहा है कि वो हो जाएगा। इसके बाद तमाम तरह के जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन, कांग्रेस की टिकट से अजय माकन साफ तौर पे बचते हैं। लेकिन आंकड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास अच्छा खासा आंकड़ा है, जीत की स्थिति में भी दिखाई देती है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हारती भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक कार्तिकेय शर्मा, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, कार्तिकेय शर्मा के पास फिलहाल समय में 27 विधायकों का समर्थन पूरा हासिल है। 10 जेजेपी के विधायक हैं, 9 बीजेपी के विधायक हैं, 6 निर्दलीय विधायक हैं। इसके हिसाब से 25, एक इनेलो से जो है अजय सिंह चौटाला हैं, उसके बाद हलोपा के गोपाल कांडा हैं। तो कुल मिला के 27 विधायक जो हैं फिलहाल निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के साथ खड़े नजर आते हैं। इनमें एक बलराज कुंडू का नाम बेहद अहम है, निर्दलीय हैं। कार्तिकेय शर्मा इनसे मुलाकात कर चुके हैं, कार्तिकेय शर्मा को आश्वासन मिल चुका है, लेकिन अभी तक भी बलराज कुंडू ने अपने पत्ते नहीं खोले। उनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीएम उनके पास चल करके नहीं आए हैं, सीएम से उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी है। वो हमेशा सरकार के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं। तो उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अगर सीएम उनके पास आ जाते तो उसके बाद वो समर्थन जो है वो अपना दे सकते थे। लेकिन 11 बजे वो अपने पत्ते खोलने वाले हैं, वो किसे वोट करेंगे वो 11 बजे ही इस बारे में जो है पूरी डिटेल जो है वो बताने वाले हैं। इस सबके बीच में जो है कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा चेहरा, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के एक बड़े चेहरे, कांग्रेस का एक बड़ा नाम, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज, हाईकमान से नाराज, और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं महंगी पड़ सकती है। क्योंकि लगातार राहुल गांधी से समय मांगा जा रहा था, राहुल गांधी से समय नहीं मिल पाया है और उसकी वजह से अभी तक भी उन्होंने अपने पत्ते जो है वो नहीं खोले हैं। वो उनका जो एक वोट वो कहाँ जाने वाला है, वो उनका वोट कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि क्रॉस हो सकता है। पॉसिबिलिटीज पूरी हैं कि कुलदीप बिश्नोई का जो वोट है वो क्रॉस हो सकता है। किरण चौधरी जो है इस खेमे से दूर मानी जाती है। किरण चौधरी का वोट संभावित तरीके से कांग्रेस पार्टी को ना जाकर के, अगर वो हाईकमान से अलग होकर के, क्योंकि इस चुनाव में विहिप जो है वो कहीं जारी नहीं होगा। विहिप जारी होने के साथ ही दल बदल कानून कहीं लागू नहीं होता। जिस विधायक की जहां मर्जी है, जिसके साथ में उसका दिल बैठता है, जिसे वो ठीक मानता है, तो वो वहां पर अपना चुनाव कर सकता है, वहां पर उसको वोट दे सकता है। तो निश्चित रूप से किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, ये 2 बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के साथ ही इसके साथ कुछ ऐसे नाम जो कुमारी शैलजा के से अपनी सहानुभूति रखते हैं, जिन्हें जिनका कहना है कि शैलजा को जो है गलत तरीके से हटाया गया था प्रदेशाध्यक्ष पद से, तो उनका समर्थन, उनकी सहानुभूति कहीं ना कहीं अगर शैलजा से जुड़ती है तो माना जा सकता है कि वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस बीच जो है राज्यसभा भाजपा के राज्यसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के प्रभारी विनोद तावड़े भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और माना ये जा रहा है कि बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस अपने सभी जो विधायक थे इन्हें लेकर के छत्तीसगढ़ में गई हुई थी,
इस बीच में भाजपा के और जजपा के तमाम जितने भी विधायक हैं इनके लिए भी एक कैंप का आयोजन न्यू चंडीगढ़ मोहाली के एक रिजॉर्ट में जो है वो सुख विलास रिजॉर्ट में वहां पर जो है इन विधायकों को रखा गया था। वहां पर इनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था और इनकी पूरी मीटिंग जो है वो चुनाव राज्यसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो बीते दिन से 2 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं और वो मीटिंग लगातार ले रहे हैं, वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही जो हरियाणा के प्रभारी विनोद तावड़े हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोनों ही जो वरिष्ठ नेता हैं उनके यहाँ राज्यसभा चुनाव में रहने के लिए का भी जो पूरा उम्मीद लगाई जा रही है वो भी यहाँ पर पहुंचे, सीएम के साथ में पहुंचते नजर आएंगे। 7 निर्दलीय विधायक गुप्त रूप से वोटिंग कर सकते हैं जी, 7 निर्दलीय, क्योंकि यहाँ चुनाव एजेंट का मतलब ये कि जो भी पार्टी है, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जिस पार्टी का बहुत सारे विधायक हैं, वो अपना चुनाव एजेंट यहाँ पर बनाती है। इनेलो के पास में, इनेलो के जो सर्वे सर्वा आज की डेट में अभय सिंह चौटाला, एक ही सीट उनके पास में है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी का कोई भी नेता जो है वो चुनाव एजेंट नहीं बनाया, क्योंकि वोटिंग उन्हें सिर्फ उन्हें अकेले करनी है। हलोपा की सीट पर हलोपा पार्टी की तरफ से सिर्फ गोपाल कांडा सिरसा से एकमात्र विधायक है, इसलिए उनकी तरफ से भी जो एक वो चुनाव एजेंट जो है वो नहीं बनाया गया। तो ऐसे में जो जितने भी विधायक हैं, जितने भी जो निर्दलीय विधायक और ये 2 विधायक 2 पार्टियों से जो हैं, ये 9 विधायक कुल मिलाकर के इनको चुनाव एजेंट को अपना वोट दिखाना जरूरी नहीं है। ये किसी भी इनके चुनाव एजेंट ही नहीं होगा तो ये किसी को नहीं देंगे। अपना वोट जो है मतदान गुप्त तरीके से कर करके और ये बैलेट पेपर को जो है बैलेट बॉक्स में डालते नजर आएंगे। तो कुल मिला के कहा जाए तो वोटिंग जो है वो शुरू होने का समय हो चुका है। और माना ये जरा कि अभी जो जानकारी मिल रही, कांग्रेस के तमाम विधायकों को बीती रात से, कल से जो है वो छत्तीसगढ़ से फ्लाइट से दिल्ली लाया गया था। उसके बाद गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में उन्हें कल रात से ठहराया गया था। गुड़गांव में ठहरे हुए सभी कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उन्हें एक विशेष बस से जो है, एक एसी बस से, स्पेशल बस से वो सीधा यहाँ पर विधानसभा परिसर में लाया जाएगा। यहीं पर ला करके उन्हें सीधे जो है वोटिंग रूम में ले जाया जाएगा और सभी की वोटिंग यहीं पर करवाई जाएगी। तो इसमें अभी कुछ देर पहले तक ये बस जो है कुरुक्षेत्र से आगे और अंबाला के बीच में कहीं थी, तो माना जा सकता है कि आधे से 1 घंटा जो है इस बस को यहाँ पर पहुंचने में लग सकता है। दूसरी तरफ भाजपा के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर मोहाली, पास ही में लगते पंजाब के एरिया मोहाली के एक रिजॉर्ट में हैं, उन्हें भी एक विशेष बस से यहाँ पर लाने की तैयारी है। बाकी जो तमाम नेता हैं वो सीएम के साथ में, विनोद तावड़े की बात करें या गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, वो सीएम साहब के साथ में यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर के साथ में यहाँ पर पहुंचते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि अभी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग जो है वो चलने वाली है। 4 बजे तक के बीच में तमाम जो विधायक हैं वो निर्दलीय विधायक हैं, वो पार्टी से नाराज हैं। बीच में बहुत सारे समीकरण अभी बनने वाले हैं, किस नेता की किससे बात होती है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम विधायकों के फोन उनके पास नहीं है। किसी को भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि परिवार से बात करने की इजाजत भी नहीं दी गई है। बीजेपी की अगर बात करें तो 1 साइडेड सी गेम है। 1 साइडेड गेम के साथ में वो अपना प्रत्याशी जो है वो लगभग जितवा चुकी। 9 विधायक बाकी शेष बचे हैं, वो सीधे सीधे जो जजपा की जेजेपी के साथ में जो उनके समर्थन से कार्तिकेय शर्मा फील्ड में है, तो उनका समर्थन सीधा सीधा उनके पास में है। 10 और 9, ये मैं पहले समीकरण पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। 10 विधायक जेजेपी के, 9 विधायक भाजपा के, 19 के साथ में 6 विधायक स्पष्ट रूप से समर्थन दे चुके हैं निर्दलीय। 25 विधायक इस तरीके से, 25 के साथ 1 हलोपा, 26 और 1 जो है इनेलो, 27 बिल्कुल हाथ में साफ तौर पे नजर आ रहे हैं निर्दलीय के साथ में। कार्तिकेय शर्मा के साथ में 27 विधायक, पूरी तरह स्पष्ट खेल सिर्फ 3 विधायकों का रहने वाला है। वो विधायक कौन हो सकते हैं, क्योंकि एक स्पष्ट रूप से माना जाए तो कहीं ना कहीं महम से बलराज कुंडू भी कांग्रेस इसको बीजेपी को, जेजेपी को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि 11 बजे तक इनकी नाराजगी कहीं ना कहीं दूर होगी। सीएम खुद बात कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा जो है वो बात करके समर्थन मांग चुके हैं, वोट जो है उनकी उनसे आग्रह कर चुके हैं कि उनके समर्थन में वोट दिया जाए। और बलराज कुंडू कहीं ना कहीं कार्तिकेय शर्मा को जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन मांग ये है कि सीएम अगर खुद उनसे करें तो वो वोट भी सीधा सीधा निश्चित रूप से जो है वो बीजेपी जेजेपी को इसी समर्थित जो है प्रत्याशी इसके पास जाने वाला है। तो कुल मिला के 28, सिर्फ 2 वोट कम रहेंगे कार्तिकेय शर्मा के पास। अब कार्तिकेय शर्मा किस तरीके से वो जुगाड़ कर पाएंगे, किस तरीके से वो ताना बाना बुन पाएंगे और किस तरीके से शाम के 4 बजे से पहले वो 2 वोट अपनी झोली में ले पाते हैं, देखने वाला ये होगा। और इसके तुरंत बाद 4 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद में चुनाव आयोग को इस बारे में सूचित किया जाएगा लिखित रूप से कि चुनाव वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है।
सभी बैलेट पेपर की जो जांच की गई है, जितने भी रद्द किए जाएंगे वोट, उसकी जानकारी भी तुरंत उसे दी जाएगी और उसके बाद शाम को जो है वो 5 बजे के बाद इसकी वोटिंग शुरू होगी। तो माना जा रहा है कि 6 बजे जो है 6 बजे इस राज्यसभा चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ और रिजल्ट जो है वो सामने आ सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।